आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही एक ऐसी क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं जो क्रिएटर्स और कोडर्स के काम करने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सोचने के तरीके को ही चैलेंज करता है। मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से एक 3D मल्टीप्लेयर गेम बनाया। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का डायलॉग लगता है ना, पर ये सच है। ये एक असली टेक डेमो की हकीकत है और यही वो चिंगारी है जिसने हमारी आज की पूरी बातचीत को शुरू किया है। तो आखिर ये वाइब कोडिंग है क्या भला? देखिए, सीधा सा मतलब है कि अब कोड की लंबी लंबी लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं। बस अपनी कल्पना, अपना आइडिया, उसे एकदम आसान भाषा में एआई को समझाना है और फिर बस जादू देखना है कि वो उसे हकीकत में कैसे बदलता है। तो सवाल यह है कि ये कॉन्सेप्ट अचानक से हकीकत कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है गूगल के एक जाने पहचाने टूल में, जिसमें एक ऐसा जबरदस्त अपग्रेड हुआ है जिसने उसे एक आम चैटबॉट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। जरा सोच कर देखिए, गूगल एआई स्टूडियो जो कभी बस हमारे सवालों का जवाब देता था, अब वो एक कमांड पर पूरे के पूरे एप्लीकेशन बना रहा है। डेमो में जो रेसिंग गेम दिखाया गया वो कोई मामूली गेम नहीं था, उसमें वर्किंग लॉबी कोड्स और रियल टाइम मल्टीप्लेयर जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी थे। और ये सब कुछ सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से बना। लेकिन रुकिए, ये वाइब वाली कहानी सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। अब यही क्रांति डिजाइन की दुनिया में भी दस्तक दे रही है, जहां एप्स को बस बोलकर बनाया जा रहा है। और इस क्रांति को एक नाम मिला है, स्टिच 2.0। इसे आप वाइब कोडिंग का डिजाइन वाला भाई बंधु समझ सकते हैं। यहाँ भी वही फलसफा काम करता है, जो मन में है उसे बताइए और उसे अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखिए। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। एक आइडिया था स्क्रोल स्टॉप नाम का ऐप बनाने का, मतलब एक तरह का डोपामिन डिटॉक्स टूल। इसे बनाने के लिए सिर्फ एक वॉइस प्रॉम्प्ट दिया गया, डार्क मोड, मिनिमलिस्टिक और फोकस्ड, और नतीजा सिर्फ 40 सेकंड के अंदर एक पूरी तरह से काम करने वाला ऐप स्क्रीन पर हाजिर था। और ये स्लाइड दिखाती है कि काम करने के तरीके में कितना बड़ा, मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जहां डिजाइनर्स हफ्तों तक प्रोटोटाइप पर खपते थे, अब वही काम 1 मिनट से भी कम समय में सिर्फ एक छोटी सी बातचीत से हो रहा है। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये पूरे प्रोसेस के बदलने की बात है। और इसके फीचर्स तो कमाल के हैं। मान लीजिए किसी को अपने ऐप में एप्पल वाला वो प्रीमियम लुक चाहिए, कोई बात नहीं, बस apple.com का URL पेस्ट करना है और एआई उसका पूरा डिजाइन सिस्टम कॉपी कर लेगा। या फिर बस माइक पर कहिए, अरे इस इंस्टाग्राम आइकन को लाल रंग से चमका दो, और देखिए कैसे एआई आपकी कमांड को जादू की तरह हकीकत में बदल देता है। अब ये टेक्नोलॉजी जितनी कमाल की है ना, उतना ही जरूरी है इसके असली असर पर भी बात करना, खास तौर पर हमारे करियर और अर्थव्यवस्था के लिए। इसका आखिर मतलब क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोडिंग से वाइब्स की तरफ जाना, क्या ये सिर्फ एक नया टूल है या फिर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे एलन मस्क, उनका मानना है कि हम एक 10x इकोनॉमी की दहलीज पर खड़े हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां एआई की वजह से अर्थव्यवस्था 10 गुना तक बढ़ सकती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐप डेवलपमेंट जैसी सेवाएं, जो पहले बहुत महंगी और समय लेने वाली थीं, अब बहुत तेजी से और लगभग मुफ्त में मिल जाएंगी। लेकिन इस तेजी का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा डराने वाला है। ओपन एआई के सह संस्थापक आंद्रेश कारपाथी ने जब नौकरियों पर एआई के असर का विश्लेषण किया, तो जो नतीजे सामने आए वे उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह है जिनका काम कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिससे हमेशा से एक सेफ करियर माना जाता था, उसे 10 में से 8 या 9 का रिप्लेसिबिलिटी स्कोर मिला है। मतलब ये सीधे रेड जोन में है, यानी इस पर ऑटोमेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। डेटा एक सीधी और साफ तस्वीर दिखा रहा है। स्क्रीन पर बैठकर किए जाने वाले काम, उन पर खतरा सबसे ज्यादा है। तो फिर सवाल ये है कि इस नई दुनिया में टिका कैसे जाए? इसका जवाब डरने में नहीं है, बल्कि इस बदलाव को अपनाने और एक नए, बेहद जरूरी स्किल को सीखने में है। तो देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि वाइब कोडिंग बस एक नया मजेदार टूल नहीं है। ये आने वाले कल में काम करने का एक बुनियादी तरीका बनने जा रहा है। एक ऐसा स्किल जो सबके लिए जरूरी होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज कंप्यूटर चलाना है। तो फिर अब वैल्यू किस चीज की होगी? अच्छे आइडियाज की, और उन आइडियाज को शब्दों में बताने की कला की। यही नया टेक्निकल स्किल है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है?
इसकी प्रैक्टिस आज अभी से शुरू हो सकती है। स्टिच 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म अभी मुफ्त में उपलब्ध हैं और गूगल भी हर महीने 350 डिज़ाइन मुफ्त दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं होगी और कुछ भी बनाने की ताकत सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करेगी, तो हम अगला क्या बनाएंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।